और मोहम्मद दुनिया में ऑर्गेनाइज क्राइम का जन्मदाता है। वो बलात्कारी था, गुंडा था, डकैत था, औरतों का सौदागर था और वही का मंदिरों को तोड़ने वाला था। क्राइम के दाता तुम हो, की शान में गुस्ताखी करोगे, तुम्हारी जुबान खींच रही। सत्ता हासिल करने के लिए अगर औरतों का बलात्कार करना हो तो वो जायज है। ये सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है और कहा कि शिवाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारी डिमांड है कि जल्द से जल्द उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हो सके तो उसे फांसी की जाए। नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी। नरसिंहानंद का जो बयान है प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ, मुझे लगता है सिर्फ मुसलमान नहीं, देश का कोई भी व्यक्ति उस बयान को सपोर्ट नहीं कर सकता। जिस तरह से प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर लगातार बदज़बानियाँ की गई है, प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ गंदे भाषाओं का प्रयोग किया गया, तो उस पर मेरे साथ वली रहमानी है, सोशल एक्टिविस्ट है और अपने बेबाक बयान के लिए जाने जाते हैं। तो वली, जिस तरह से नरसिंहानंद ने प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ बदज़बानी की, ये सिलसिला कब तक चलेगा? कब तक मुसलमानों के बिलीफ के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल मुझसे पूछा और आपने मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आप यहाँ तक आए हैं और बहुत खुशी हुई मुझे इस बात को लेकर। अब देखिए, ये है, ऐसा है कि मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि नरसिंहानंद सरस्वती ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है और उन्होंने कई सारे बयानात दिए हैं। मेरे दोस्तों ने मुझे लिंक भेजा कि लिंक पे जाकर वीडियो देखो। कई दोस्तों ने वीडियो डाउनलोड करके मुझे भेज दिया कि देखो और इसका जवाब दो वली, हमें कुछ करना है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी देखने के लिए, पर मैं जब ये वीडियो खोला तो पूरी वीडियो देख नहीं पाया। जब जिस तरह के वो बयान कर रहे थे ये लोग और ये नापाक, ये गंदे लोग जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान दे रहे थे, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पूरी वीडियो देख सकूं। एक दो दिन मुझे लग गया कि मैं पूरी वीडियो देख पाऊँ, पहली बात तो ये है। और जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं उनको ये बात बता दूं मैं, और ये समझ लें कि अगर आपकी माँ को कोई आपके सामने गाली दे और गंदी गंदी गाली दे और कहे, मैं गाली ज़बान पे लाना नहीं चाह रहा, कि आपकी माँ को कोई बहुत गंदी गाली दे, तो आप उस वक्त क्या करेंगे? क्या आप अपने आप को बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हर एक मुसलमान जो इस दुनिया पर, इस ज़मीन पर है, उसके लिए यह कानून है कि वो इंसान, वो मुसलमान अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपने बच्चों से ज़्यादा, भाई बहन से ज़्यादा, सारे जानने वालों से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में किसी से मोहब्बत करता है शिद्दत वाली, तो वो कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद हैं। तो जो इंसान माँ बाप की गाली नहीं बर्दाश्त कर सकता और मुसलमान माँ बाप से ज़्यादा, भाई बहन से ज़्यादा प्रॉफिट मोहम्मद से मोहब्बत करता है, तो वो नबी की शान में गुस्ताखी और गाली कैसे बर्दाश्त कर सकता है? अब आप देखें, मैं किस तरह बयान करूं कि मैं किस तरह, कितनी मुश्किल के साथ ये पूरी वीडियो देख पाया। और एक वीडियो नहीं बल्कि 3 वीडियोस हैं इनके, जहाँ नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और कई सारी गंदी गंदी बातें कही। उनमें से एक गंदी बात उन्होंने ये कही कि मैं ज़बान में लाना नहीं चाह रहा हूँ, पर मैं चाह रहा हूँ कि लोग समझें। उन्होंने ये कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के सौदागर थे। नाउज़ुबिल्लाह। जब मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये अल्लाह से दुआ है कि मैं कहते हुए मर जाता, काश मेरी अल्लाह रूह निकाल लेते मेरे जिस्म में से। पर ये लोगों को बताना ज़रूरी है कि ये कैसी बात है, आप बलात्कार, आप रेपिस्ट, ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे नबी के बारे में। ये क्या देश आ गया? आज हम किस देश में रह रहे हैं? मुसलमान कहता है कि कानून बचा लेगा, संविधान बचा लेगा हमें, ऐसा मैं भी कहता था। सेक्शन 295A, 153A IPC का ये कहता है कि किसी भी मज़हब के बारे में आप बुरा भला बोले तो आपको जेल जाना है, आपको पुलिस उठाकर ले जाएगी। कोर्ट जो है सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। आज 2-3 हफ्ते हो गए हैं इस बयान को दिए हुए, आज भी वो इंसान खुले में फिर से बयान दे रहा है, खुले में घूम रहा है, कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं, कोई FIR नहीं। तो मुसलमान, क्या इस देश में कानून सिर्फ मुसलमानों को जेल में डालने के लिए है? मुसलमान के हक में कानून नहीं है इस देश में? कैसी बातें कर रहे हैं? नबी कह रहे औरतों का सौदागर, कह रहे इनका एजेंडा है लव जिहाद, इनका एजेंडा है कि हिंदुस्तान के हिंदू औरतों को अपना रखेल बनाना। इनको मालूम भी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि एक शादीशुदा मर्द अगर किसी दूसरी औरत के ऊपर नज़र उठाकर देखे तो वो हराम है, सिर्फ नज़र उठाकर देखे। और घूरना, पीछा करना, जिसको आज के टर्मिनोलॉजी में हम स्टॉकिंग कहते हैं और बहुत कूलली कहते हैं, आई वॉज स्टॉकिंग समबडी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैं स्टॉक कर रहा था। और जो लीगल टर्म में स्टॉकिंग 354D, नबी हमारे इंडियन पीनल कोड में 354D स्टॉकिंग 2013 में ऐड हुआ। हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद ने 1400 साल पहले कहा स्टॉकिंग इज़ हराम, ये शादीशुदा मर्द के लिए। और जो नौजवान लड़का है जिसकी शादी नहीं हुई, नबी ने कहा कि अगर वो जिना करता है, अगर वो शादी से पहले इंटरकोर्स करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो उसको 80 कोड़े पड़ने चाहिए। 80 छड़ी नहीं, 80 डंडे नहीं, 80 कोड़े पड़ने चाहिए।
नबी ने ये कहा, एक कोड़ा पड़ जाए आज के किसी इंसान को तो उसका जहन दुरुस्त हो जाए। तो क्या वो नबी जिसने कहा कि आप शादी से पहले जिना नहीं कर सकते, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते, शादी में रहकर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते, वो हराम है, उसके 80 कोड़े सज़ा है, क्या वो नबी रेप करने को कभी जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या वो नबी लव जिहाद का एजेंडा चला सकते हैं? नाउजुबिल्लाह। और ये शरीयत का कानून है, सबको पता है कि रेपिस्ट का सज़ा शरी कानून में, शरीयत में वो सज़ाए मौत है। और रेप चाहे मुस्लिम का हो या नॉन मुस्लिम औरत का अगर आपने रेप किया, बलात्कार किया तो सज़ाए मौत है। ये नबी का कानून है, ये प्रॉफिट मोहम्मद का कानून है। और ये कौन सी इस्लाम पढ़े? ये अपने मज़हब को नहीं पढ़े, इस्लाम की बात कर रहे हैं ये लोग। इन्होंने अपने मज़हब को नहीं पढ़ा। राज ठाकरे ने कहा, मैं नहीं, राज ठाकरे जो एक वक्त में हिंदुत्व का आइकन था, उसने कहा कि हिंदुस्तान को अगर रेप से बचाना है और हिंदुस्तान में रेप रोकना है तो शरीयत कानून नाफिज करना है, यहाँ पर कि सज़ाए मौत दे। शरीयत कानून उन्होंने कहा, शरिया कानून का ये एस्पेक्ट हिंदुस्तान में लागू करना, ये राज ठाकरे ने कहा। महात्मा गांधी ने 1937 में कहा अपने कांग्रेस के सेशन में कि अगर तुम्हें गुड गवर्नेंस सीखना है और अच्छे तरह से देश चलाना सीखना है, उमर बिन खत्ताब, खलीफा उमर की ज़िंदगी को उठाकर पढ़ो। और खलीफा उमर किसके खलीफा थे, किसके फॉलोअर थे? प्रॉफिट मोहम्मद के। और आज ये कुलदीप सिंह सेंगर तुम हमें कह रहे हो, हमारे नबी को कह रहे हो, नाउजुबिल्लाह। और हम बर्दाश्त कर रहे हैं, शर्म की बात है। देश की कानून अंधी हो गई है, शर्म की बात है। कोई एहतजाज नहीं रास्ते पे। कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी एमएलए, ये क्या प्रॉफिट मोहम्मद का फॉलोअर था? ये किसका फॉलोअर था? मैं दुआ करता हूँ काश प्रॉफिट मोहम्मद का फॉलोअर होता तो रेपिस्ट नहीं होता, जेल में नहीं होता। चिन्मयानंद बीजेपी का मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, रेपिस्ट जेल में है। ये क्या प्रॉफिट मोहम्मद का फॉलोअर था? आशाराम बापू प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोअर थे, नित्यानंद प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोअर थे, साई राम आशाराम बाबू का बेटा प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोअर थे। बिल्कुल प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोअर नहीं थे। अगर प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोअर होते तो कभी रेपिस्ट नहीं बन सकते थे ये लोग। नौजुबिल्लाह, कैसी गुस्ताखी है ये, हम कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? ये क्या सब्र का इम्तिहान हमारा लिया जा रहा है आज? और ये कहाँ से आइडियोलॉजी? ये हमें कह रहे हैं कि हमारे नबी औरतों के सौदागर। नौजुबिल्लाह, आप इनके जो हिंदुत्व का जो आइकन है इनका, सावरकर, उसका किताब जाकर पढ़े, 6 ग्लोरियस एपिक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 8 में उसने कहा है सत्ता हासिल करने के लिए अगर औरतों का बलात्कार करना हो तो वो जायज़ है। ये सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है। और कहा कि शिवाजी जब कल्याण के मुसलमान राजा को हरा देते हैं तो शिवाजी की फौज उसकी बहू को उठा कर ले आता है, तो शिवाजी अपने फौज से डांट के कहते हैं कि बहू को वापस लौटा कर आओ, ये हमारे ट्रेडिशन का हिस्सा नहीं है। तो सावरकर शिवाजी को कहता है वो गलत थे, वो मुसलमान औरत को गरख लेना चाहिए था, उसका बलात्कार करना चाहिए था। जब तक मुसलमान औरतों का बलात्कार ना करे मुसलमानों में खौफ नहीं बैठेगा। ये सावरकर की आइडियोलॉजी है और मैं झूठ नहीं कह रहा। उसकी किताब उठाकर देख लें, 6 ग्लोरियस एपिक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 8। मैं चैप्टर नंबर बता रहा हूँ आपको, उठाकर देखिए उसी किताब को आप। और ये सावरकर के फॉलोअर हैं जो कश्मीर में जब 8 साल की बच्ची आसिफा का रेप होता है तो वो जश्न में और रेपिस्ट के सपोर्ट में बीजेपी का झंडा लेकर और इंडिया का झंडा लेकर वो प्रोटेस्ट मार्च निकालते हैं रेपिस्ट के सपोर्ट में। ये हमारी आइडियोलॉजी है तो तुम्हारी हिंदुत्व आइडियोलॉजी है। तुम कहते हो कुरान की बात, हदीस की बात, प्रॉफिट मोहम्मद की बात, अरे तुमने अपने किताब नहीं पढ़ा आज तक। तुम सावरकर की आइडियोलॉजी फॉलो करते हो, तुम रेपिस्ट हो, तुम्हारे सारे एमएलए रेपिस्ट हैं, तुम्हारे बीजेपी में सारे रेपिस्ट हैं, तुम्हारा क्राइटेरिया एमएलए बनने का रेपिस्ट होना है और तुम्हारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होने हैं, और तुम हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हो। हमारे नबी ने औरतों को नजर उठाकर देखने को हराम कहा और तुम हम पे उंगली उठा रहे हो। खामोश रहती है और ये ट्रेडिशन चलता रहता है। जब तस्लीमा नसरीन की तरफ से कोई बयान आता है तो अगर मुसलमान कहते हैं तो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है। आज जिस तरह से नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा है तो ये ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में ऐसा तो नहीं कि किसी धर्म के खिलाफ इस तरह की मतलब बेओहियात बातें की जाए, बेकार की बातें की जाए। देखिए वही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे ये नरसिंहानंद पहला इंसान नहीं है। इनका एक बहुत बड़ा लीडर है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा तो ये लगातार वीडियोस बनाता है, लव जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद। इनको किस तरह लगाम डाला जाए? हिंदुस्तान के मुसलमान को ज़रूरत है कि आज एक बैनर के अंदर हम आए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। अगर वो काम नहीं आता तो सड़क पर आए, वो काम नहीं आता तो आगे का वो ले, अगर कानून हमारा काम साथ नहीं देता। आज मैं ये बात कहता हूँ आपसे, मगर नबी की शान में गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम किस नबी की बात कर रहे हो?
इसकी ज़िंदगी तुमने नहीं पढ़ी। तो आज ज़रूरत है कि हिंदुस्तान के मुसलमान कानूनी तरीके से इनके खिलाफ कम से कम एहतजाज तो करें, प्रोटेस्ट तो करें। अब प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे हम, FIR भी नहीं कर रहे हम, कानून काम नहीं आए तो उसके बाद हम अगला स्टेप लिया जाए। इस तरह से कहा कि भाई इस पर बयान होना चाहिए, तो उल्टा अमानतुल्लाह के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड होता है, मगर नरसिंहानंद वही मैं कह रहा हूँ, आज क्या हमारा कानून है, ये हमारी एक अलार्मिंग वो है, वक्त है। हमारे हिंदू भाई समझें, कर आज एक मुसलमान आप नरसिंहानंद सरस्वती का स्टेटमेंट उठाएं और हू बहू कॉपी कर दें और उसमें से प्रॉफिट मोहम्मद वर्ड के बजाय राम या कृष्णा या किसी हिंदू गॉड का नाम रिप्लेस कर दे, तो आज देखिए क्या होता देश में। आज आग लग गई होती कहीं पर, पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा होता, मुसलमानों का कत्लो आम हो रहा होता, वो इंसान अब तक फांसी पे चढ़ गया होता। पर क्योंकि वहाँ पे कृष्णा या राम का नाम नहीं, प्रॉफिट मोहम्मद का नाम है, इसलिए नरसिंहानंद सरस्वती पे नहीं बल्कि जो प्रोटेस्ट कर रहा है उस पर FIR हो रहा है। तो आज वो वक्त ना आ जाए कि मुसलमान देश के संविधान पे से और IPC पे से अपना भरोसा खो दे। और लिबरल पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, ये सो कॉल्ड लिबरल कहाँ गायब हो जाते हैं, और कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट और मार्क्सिस्ट ये कहाँ गायब हो जाते हैं मुझे पता नहीं। और इन पे जो भरोसा कर रखा था हमने, ये यहाँ पे एक्सपोज हो जाते हैं ये लोग, कि अगर इनके मार्क्स के खिलाफ आप बात कर दो तो ये जो है एकदम गर्म हो जाते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ आप बात कर दें तो फिर कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच कब है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कब है? जब किसी पे जुल्म हो रहा हो, उस जुल्म को रोकने के लिए आवाज़ उठाते हैं, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। किसी को जलील करने के लिए आप बात कर रहे हैं, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। किसी का हक दिलाने के लिए आप बात कर रहे हैं, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। किसी के नबी को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए बात कर रहे हैं, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्पीच है। और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्पीच को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, गुस्ताखे रसूल को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारी डिमांड है कि जल्द से जल्द उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हो सके तो उसे फांसी की सज़ा दी जाए। अगर नहीं दिया जाता तो मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का पेशेंस टेस्ट ना करें आप। ये वो लोग हैं जो देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, तो क्या नबी के लिए अपनी जान कुर्बान नहीं कर सकते ये लोग? उम्मीद करते हैं मेरी बात मेरी नॉन मुस्लिम भाई और मुसलमान भाई तक पहुंची होगी, उन्हें समझ में आया होगा कि ऐसे लोगों का इलाज करना ज़रूरी है। और आप एक और छोटा एग्जाम्पल, आज ये मुसलमान के पीछे आ रहे हैं। अभी 3 दिन पहले का न्यूज़ है कि दिल्ली में साईं बाबा का मंदिर तोड़ दिया। साईं बाबा के मंदिर में घुसकर साईं बाबा का आइडल तोड़ दिया। साईं बाबा भी तो हिंदू अपना आस्था मानते हैं उनमें। ये कहते साईं बाबा मुसलमान थे, और ये न्यूज़ है, साईं बाबा मुसलमान थे, जिहादी बोलकर उनका आइडल तोड़ दिया इन्होंने। तो ये किसी के नहीं हैं, ये एक ट्रेंड चल रहा है। बस ये पावर और सत्ता के लोग हैं, बस इन्हें, ये पागल लोग हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। ये ना हिंदू हैं, ये सावरकर की आइडियोलॉजी फॉलोअर है, ये हिटलर की आइडियोलॉजी के फॉलोअर्स हैं। आज साईं बाबा, कल सिख, कल क्रिश्चियन, जूस, सबके पीछे आएंगे ये लोग अगर इनका इलाज नहीं किया गया। तो लगातार जिस तरह से नरसिंहानंद सरस्वती के बयान से जिस तरह से मुसलमानों के अंदर एक जो है आप कह सकते हैं गुस्सा है, और गुस्सा होना वाजिब बनता है, क्योंकि आप किसी के धार्मिक चीज़ों को लेकर, किसी को बिलीफ को लेकर और प्रॉफिट के लेकर जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति होता, अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू के खिलाफ किया होता तब भी यही होता। मगर अभी सारे लिबरल सो रहे हैं, सारे लिबरल जो है अभी सोने की बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कानून को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी इस पर जो है कोई कठोर कार्रवाई करे, ताकि इस तरह के लोग जो कॉम्युनल हार्मोनी को ब्रेकअप कर रहे हैं, जो तोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद।